ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक फिक्स और जरूरी जवाब था एक डरपोक आतंकवादी हमले का। मई 2025 की शुरुआत में इंडियन कश्मीर की शांत वादियों में घूमने आए टूरिस्ट्स के एक पीसफुल ग्रुप पर आतंकवादियों ने बेरहमी से हमला किया। इस बिना वजह की हिंसा का जवाब देना जरूरी था। इंडिया को एक क्लियर मैसेज देना था कि वो अपनी जमीन पर या अपने लोगों के खिलाफ ऐसे अटैक्स बर्दाश्त नहीं करेगा। बातों का टाइम खत्म हो गया था, एक्शन का टाइम आ गया था। इंडियन एयर फोर्स को एक बहुत जरूरी मिशन दिया गया था, उस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के हार्ट पर एक पावरफुल और सटीक वॉर करना, जिसने इस खून खराबे को स्पॉन्सर किया था, जिससे जस्टिस जल्दी और इफेक्टिवली मिल सके। इंडियन एयर फोर्स ने इस क्रिटिकल मिशन के लिए अपना सबसे बेहतरीन एसेट चुना, फ्रेंच मेड रफाल फाइटर जेट। 6 से 10 मई 2025 के बीच रात के अंधेरे में ये एडवांस्ड जेट्स आसमान में उड़ गए। उन्हें किसी लंबी लड़ाई में शामिल होने या दुश्मन के एयर स्पेस में बहुत अंदर जाने का काम नहीं दिया गया था। उनका मिशन सर्जिकल था। रफाल जेट्स, जो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रेसिजन गाइडेड एम्यूनिशन से लैस थे, बॉर्डर के करीब उड़े, लेकिन उन्हें स्ट्राइक करने के लिए उसे पार करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को एक सेफ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से लॉन्च किया, स्पेसिफिक, अच्छे से पहचाने गए आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट करते हुए जो पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर थे। इस स्ट्रेटजी से इंडियन पायलट्स के लिए रिस्क कम हुआ और सरप्राइज एलिमेंट और दुश्मन पर तबाह करने वाला इफेक्ट मैक्सिमाइज हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के रिजल्ट्स एक बहुत बड़ी सक्सेस थे, जो हमारे पायलट्स की स्किल और रफाल प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज का सबूत है। मिसाइलें बिना डिटेक्ट हुए उड़ती रहीं। पाकिस्तान के बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताए गए चाइनीज सप्लाई किए गए एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास करते हुए, जो शांत और इनइफेक्टिव रहे। टारगेटेड कैंप्स पूरी तरह से तबाह हो गए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि स्ट्राइक्स में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिससे उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी को भारी नुकसान पहुंचा। इस ऑपरेशन ने इंडिया का रिजॉल्व और कॉम्प्लेक्स हाई स्टेक्स मिशन को बेजोड़ प्रेसिजन के साथ कंडक्ट करने की उसकी एबिलिटी को दिखाया। यह एक क्लियर विक्ट्री थी, जिसने इंडिया का बुरा चाहने वालों को एक पावरफुल डेटरेंट मैसेज दिया। यह ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, यह एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी। इसने पाकिस्तान के डिफेंस नेटवर्क में एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी को उजागर किया। उनके चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स का आने वाली इंडियन मिसाइल्स को डिटेक्ट करने में फेल होना, उन्हें इंटरसेप्ट करना तो दूर की बात है, एक बड़ी एम्बेरसमेंट थी। इसके अलावा फेमस चाइनीज J-10C जेट्स, जिन्हें पाकिस्तान ने रफाल का मुकाबला करने के लिए खरीदा था, कहीं दिखाई नहीं दिए। वे अपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने में फेल रहे और इंडिया की टेक्नोलॉजिकल और टैक्टिकल सुपीरियरिटी के सामने पूरी तरह से बेकार साबित हुए। इस ऑपरेशन ने बैटल प्रूवन फ्रेंच टेक्नोलॉजी और चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर के आसपास के अनवेरिफाइड क्लेम्स के बीच के साफ डिफरेंस को अंडरस्कोर किया। यह इंडियन एयर फोर्स द स्ट्राइक का सिखाया गया एक लेसन था और दुनिया ने इसे सीखा। अपनी अपमानजनक हार के तुरंत बाद पाकिस्तान और उसका ओनल वेदर सहयोगी चाइना ने रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वे यह नहीं मान सकते थे कि उनके अनमोल J-10C माइटी ड्रैगन जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडियन रफाल जेट्स स्ट्राइक या पूरी तरह से बेकार कर दिए गए थे। इंडियन स्ट्राइक की सक्सेस की सच्चाई को एक्सेप्ट करने के बजाय उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, धोखे और प्रोपेगेंडा का रास्ता। एक कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया गया था, जिसका एक ही बुरा गोल था, ऑब्जेक्टिव था, रफाल जेट की शानदार रेपुटेशन को खराब करना, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में डाउट पैदा करना और अपनी ही फेल मिलिट्री टेक्नोलॉजी के डैमेज्ड प्राइड को बचाने की कोशिश करना। उन्होंने जो नैरेटिव फैलाया वह जितना बोल्ड था उतना ही झूठा था। पाकिस्तानी और चाइनीज स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया आउटलेट्स ऑनलाइन मुखपत्रों के साथ एक मनगढ़ंत कहानी फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने बहादुरी से क्लेम किया कि उनके J-10C और JF-17 फाइटर्स ने इंडियन रफाल जेट्स के साथ एक भीषण डॉग फाइट की थी। उनकी लंबी चौड़ी कहानियों के अनुसार उन्होंने न सिर्फ इंडियन मिशन को इंटरसेप्ट किया था, बल्कि 3 से 5 इंडियन रफाल जेट्स को मार गिराने में भी कामयाब रहे थे। यह अपनी पूरी तरह से फेलियर की कहानी को अपनी एयर फोर्स और उसके चाइनीज मेड इक्विपमेंट के लिए एक हीरोइक, हालांकि काल्पनिक विक्ट्री में बदलने की एक डेस्परेट कोशिश थी। ये क्लेम्स पूरी तरह से बेसलेस थे और इनमें एक भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं था। किसी भी इंडिपेंडेंट मिलिट्री ऑब्जर्वर, किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी और किसी भी सैटेलाइट इमेजरी ने इन बेतुकी बातों की पुष्टि नहीं की।
उन्होंने अपनी कहानी को सपोर्ट करने के लिए कोई मलबा, कोई पायलट डिटेल और कोई वेरीफिएबल डेटा नहीं दिया। इंडिया ने अपनी तरफ से एक डिग्निफाइड और ट्रुथफुल स्टैंड बनाए रखा, अपने मिशन की पूरी सक्सेस और अपने सभी एयरक्राफ्ट और पायलट्स की सेफ वापसी की पुष्टि की। पाकिस्तान के ऊंचे, खाली दावों और इंडिया की शांत, कॉन्फिडेंट सच्चाई के बीच का साफ कॉन्ट्रास्ट किसी भी सीरियस एनालिस्ट को क्लियर था। प्रोपेगेंडा का लक्ष्य मिलिट्री एक्सपर्ट्स नहीं थे, बल्कि एक ग्लोबल पब्लिक थी जिसे आसानी से गुमराह किया जा सकता था। झूठों के इस कैंपेन के पीछे दो वजहें थीं। प्राइमरी तौर पर यह चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर की ग्लेयरिंग कमियों को छुपाने की एक डेस्परेट कोशिश थी, जिसमें पाकिस्तान ने इतना भारी इन्वेस्टमेंट किया था। फेलियर को पब्लिकली एक्सेप्ट करना चाइना की ग्लोबल आर्म्स सप्लायर के तौर पर एम्बिशन के लिए कैटास्ट्रोफिक होता। दूसरा, रफाल की रेपुटेशन पर अटैक करके वे उसकी इंटरनेशनल सेल्स को नेगेटिवली इफेक्ट करने की उम्मीद कर रहे थे। रफाल ग्लोबल फाइटर मार्केट में चाइनीज और रशियन जेट्स का सीधा कॉम्पिटिटर है। फ्रेंच जेट के प्रूवन कॉम्बैट परफॉर्मेंस के आसपास डाउट का बादल बनाकर वे झूठ के जरिए एक कमर्शियल एडवांटेज हासिल करना चाहते थे, जहां वे रियल वर्ल्ड कॉन्फ्रंटेशन में जीत नहीं सकते थे। चाइना पाकिस्तान प्रोपेगेंडा मशीन ने ओवरटाइम काम किया। अपनी झूठी कहानी को दुनिया भर में फैलाने के लिए तरह तरह के मॉडर्न और धोखे वाले टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। सबसे प्रोमिनेंट प्रूफों में से एक, उन्होंने एक ड्रामेटिक वीडियो को प्रमोट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस क्लिप में दावा किया गया था कि एक पाकिस्तानी जेट ने एक मिसाइल से एक इंडियन रफाल जेट को मार गिराया था। ये फुटेज अनट्रेंड आई को कन्विंसिंग लगा और लाखों बार शेयर किया गया। हालांकि मेहनती फैक्ट चेकर्स और डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जल्दी ही सच्चाई उजागर कर दी। ये वीडियो किसी कॉन्फ्लिक्ट का नहीं था। यह आर्मा 3 नामक एक हाइपर रियलिस्टिक वीडियो गेम का फुटेज था और यह नवंबर 2024 से ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से बहुत पहले। डॉक्टर वीडियोस के अलावा प्रोपेगेंडिस्ट्स ने फर्जी न्यूज रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया ताकि उनके दावों को झूठी लेजिटिमेसी मिल सके। एक स्क्रीनशॉट जिसे इजिप्शियन आउटलेट क्यू न्यूज से एक न्यूज रिपोर्ट की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया था, बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस फर्जी इमेज में दावा किया गया था कि फ्रांस खुद रफाल की परफॉर्मेंस को लेकर इतना कंसर्न था कि उसने इंडिया से अपने पूरे फ्लीट को ग्राउंड करने के लिए कहा था। यह एक शॉकिंग और डैमेजिंग क्लेम था, लेकिन यह पूरी तरह से झूठ था। असली क्यू न्यूज एजेंसी ने पब्लिकली कंफर्म किया कि उसने ऐसी कोई स्टोरी कभी पब्लिश नहीं की थी और स्क्रीनशॉट एक प्रोफेशनली बनाया गया फेक वाड़ा था। इस टैक्टिक ने दिखाया कि वे एक विश्वसनीय झूठ बनाने के लिए किस हद तक जा सकते थे, यहाँ तक कि असली न्यूज और ऑर्गेनाइजेशंस की आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल कर रहे थे। सोशल मीडिया इस इंफॉर्मेशन वॉर का प्राइमरी बैटलफील्ड था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 1000 से ज्यादा नए सोशल मीडिया अकाउंट्स सिर्फ इन झूठी कहानियों को एम्प्लीफाई करने के सोल पर्पस से बनाए गए थे। ये बॉट और ट्रॉल अकाउंट्स एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करते थे। फर्जी वीडियोस, फर्जी स्क्रीनशॉट और प्रो पाकिस्तान हैशटैग फैलाते थे ताकि प्रोपेगेंडा ग्लोबली ट्रेंड कर सके। उन्होंने एक और तरह की मॉकरी भी की। एक चाइनीज कॉमेडियन जिसे ब्रदर हाउ के नाम से जाना जाता है ने 8 मई 2025 को एक वायरल स्केच रिलीज किया जिसमें इंडिया को उसके कथित रफाल नुकसान के लिए मजाक उड़ाया गया था। इस वीडियो को 80 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले, जो प्रो चाइनीज और पाकिस्तानी अकाउंट्स के उसी नेटवर्क स्ट्राइका चलाए गए थे, जिससे एक मिलिट्री मैटर एक क्रूड जोक में बदल गया। फर्जी वीडियोस, फर्जी खबरों और सोशल मीडिया मैनिपुलेशन का यह मल्टी प्रॉन्गड अटैक मॉडर्न डिसइंफॉर्मेशन का एक टेक्स्ट बुक केस था। इसे कंफ्यूज करने, गुमराह करने और फूट डालने के लिए डिजाइन किया गया था। गोल इतना शोर और कंफ्यूजन पैदा करना था कि आम आदमी फैक्ट और फिक्शन में डिस्टिंग्विश न कर पाए। उन्हें उम्मीद थी कि अगर एक झूठ को अक्सर दोहराया जाए तो वह सच्चाई जैसा लगने लगता है। हालांकि यह विशाल और महंगा प्रोपेगेंडा एफर्ट आखिरकार अपने मुख्य उद्देश्य को हासिल करने में फेल रहा। हालांकि इसने कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी और की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ने इस धोखे को पहचान लिया, इसे एक शर्मनाक सच्चाई को छिपाने की एक डेस्परेट कोशिश के रूप में पहचानते हुए। बड़े पैमाने पर और अच्छी तरह से फंड किए गए प्रोपेगेंडा कैंपेन के बावजूद रफाल की सक्सेस की सच्चाई को दबाया नहीं जा सका।
चाइनीज पाकिस्तानी झूठों का सबसे सिग्निफिकेंट और सटीक खंडन इंडिया से नहीं बल्कि एक और की इंटरनेशनल पार्टनर इंडोनेशिया से आया। प्रोपेगेंडिस्ट्स ने खास तौर पर इंडोनेशिया को टारगेट किया था। यह अफवाहें फैलाईं कि देश घबरा रहा था और फोर्टिस रफाल जेट्स के अपने बड़े 2022 के ऑर्डर पर फिर से वॉज रिकंसिडरिंग। उन्हें उम्मीद थी कि वे रफाल की फेल्ड ईयर की अपनी काल्पनिक कहानियों का इस्तेमाल करके अपने सबसे बड़े एक्सपोर्ट डील्स में से एक को वुड्स पॉइंट, ये उनके ऑनलाइन झूठों को फ्रांस के लिए एक रियल वर्ल्ड कमर्शियल लॉस और इंडिया के सहयोगियों के लिए एक स्ट्रेटेजिक लॉस में बदलने की सीधी कोशिश थी। हालांकि इंडोनेशिया बेबुनियाद अफवाहों से वॉज नॉट अफेक्टेड। इंडोनेशियाई सरकार ने अटकलों को बंद करने के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से काम किया। ऑफिशियल्स ने रफाल डील के प्रति अपनी कमिटमेंट को पब्लिकली फिर से कंफर्म किया, यह कहते हुए कि डिलीवरीज 2026 तक प्लान के अनुसार ट्रैक पर थीं। कॉन्फिडेंस के एक पावरफुल शो में जिसने प्रोपेगेंडा नैरेटिव को पूरी तरह से खत्म कर दिया, इंडोनेशिया एक वेंट अ स्टेप फर्दर। मई 2025 के आखिर में डिसइंफॉर्मेशन के इस तूफान के बीच जकार्ता ने और भी रफाल जेट्स खरीदने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन। ये कॉन्फिडेंस का अल्टीमेट वोट था, ये साबित करते हुए कि सीरियस मिलिट्री बायर्स फैक्ट्स और परफॉर्मेंस पर भरोसा करते हैं, न कि अनरिलायबल सोर्सेज से वायरल वीडियोस और फर्जी खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर के आसपास की घटनाओं ने हमें मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया है, जहां सच्चाई के लिए लड़ाई उतनी ही जरूरी है जितनी आसमान में लड़ाई। इसने दिखाया है कि हमें उस इंफॉर्मेशन के प्रति विजिलेंट और क्रिटिकल रहना चाहिए जिसे हम कंज्यूम करते हैं, खासकर कॉन्फ्लिक्ट के समय। वीडियो गेम्स के फर्जी वीडियोस और फर्जी न्यूज स्क्रीनशॉट्स को फैलाने की आसानी मीडिया लिटरेसी की जरूरत को उजागर करती है। हमें हमेशा सोर्स पर सवाल उठाना चाहिए, एविडेंस की तलाश करनी चाहिए और क्रेडिबल, इंडिपेंडेंट आवाजों को सुनना चाहिए, न कि पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किए गए इमोशनल और सेंसेशनल क्लेम्स के बहकावे में आना चाहिए। सच्चाई अक्सर झूठ से शांत होती है, लेकिन यह हमेशा ज्यादा पावरफुल होती है। आखिर में रफाल और J-10C के बीच का मुकाबला प्रोपेगेंडा से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से तय हुआ। रफाल, एक कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म, ने अपने मिशन को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किया, अपने सभी ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया और अपने पायलट्स को सेफली घर लौटाया। J-10C सभी हाइप के बावजूद दिखाई भी नहीं दिया। इसकी रेपुटेशन, साथ ही चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स की दुनिया के मंच पर वॉज एक्सपोज्ड एंड डिस्ट्रॉयड। ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्लियर है, यह इंडियन स्ट्रेटजी और फ्रेंच टेक्नोलॉजी की जीत थी। रफाल ने अपनी काबिलियत को वहां साबित किया जहां यह मैटर्स, सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड कॉम्बैट की टू द टेस्ट। एक सुपीरियर फाइटर जेट के रूप में इसकी विरासत बेदाग रही है और वास्तव में सिर्फ हैज स्ट्रेंथन्ड।